दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी कल देश के लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पे नहीं हारे हैं विपक्ष से, बल्कि वो परिसीमन में हारे हैं। जो ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आए थे, जिसमें विपक्ष ने इनको हराने का काम किया। महिला आरक्षण तो 2023 में ही हो गया था। जो ये नारी वंदन अधिनियम लेके आए थे, वो तो 2023 में ही लेके आए थे, लेकिन आखिर क्या वजह हुई जो 2026 में इन्हें रात को 9:30 बजे याद आया उस कानून पे बात करने के लिए। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कहीं से कहीं तक देश की महिला या किसी बहन बेटी के हित में नहीं है। जो व्यक्ति, हालांकि मैं पर्सनली टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी पे, लेकिन जो व्यक्ति अपने घर में ही महिला को इज्जत ना दे सके, जो व्यक्ति अपने घर में महिला को स्थान ना दे सके, जो व्यक्ति अपने मन में महिला का मर्यादा ना रख सके, जिस व्यक्ति ने शादी करके जिस महिला का जीवन भर साथ देना चाहिए था उसे बीच मझधार में छोड़ दिया, तो सोचिए वो व्यक्ति देश की महिलाओं का या आपके और हमारे घरों की बहन बेटियों के दर्द को कैसे समझ सकता है, उनके बारे में कैसे सोच सकता है। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, इन्होंने कभी किसी महिला की इज्जत नहीं करी। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में कितने महिला विधायक हैं? आप ये सोचिए खुद ही। जो भारतीय जनता पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश और प्रदेश में बनवाने का काम करते हैं, जिसका एक नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसमें कितनी महिलाएं हैं? क्या कभी आरएसएस में या भारतीय जनता पार्टी में कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है? भारतीय जनता पार्टी की आज देश में इतनी सरकार है, ये लोग दिखाते हैं कि पूरा देश भगवामय हो गया है, कई प्रदेशों में हमारी सरकार बन रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप खुद सोचना कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने कितने राज्यों में महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है? आरएसएस में कितनी महिलाएं उच्च पदों पे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपमान करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में धाकड़ जैसे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग हैं, और इनके विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग, इनके विचारधारा को फैलाने वाले लोग कहते हैं कि महिला जो है वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। तो आज पूरा देश देख रहा है, आज जो गोदी मीडिया लगातार भ्रम फैला रहा है जनता में कि नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल लाने चाहें, लेकिन विपक्ष जो है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन लोगों की वजह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। बल्कि दोस्तों, सत्य तो यह है कि विपक्ष ने 2023 में जो नारी वंदन अधिनियम था उसका कभी कहीं विरोध नहीं किया, पास हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अचानक 3 साल बाद याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि बंगाल में चुनाव है, इनका मुकाबला बंगाल की एक महिला से है जिससे ये हार रहे हैं। इनको महिलाओं का इस्तेमाल करना है। इनको लगता है कि देश की आधी आबादी जो हमारे महिला हैं, जो हमारे देश की लक्ष्मी है, जो हमारे देश की झांसी की रानी है, उन लोगों का इस्तेमाल करके, उन लोगों के भावनाओं से खेल के इस देश में सरकार बना लेंगे। ये समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में जो हमारे श्रद्धेय नेताजी थे, उन्होंने फूलन देवी जैसों को सशक्त करने का काम किया, उनको लोकसभा भेजने का काम किया। जिस कांग्रेस पार्टी को गाली देने का काम करते हैं, उस कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उस पार्टी ने इंदिरा गांधी को देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। तो आप खुद सोचिए कि कौन महिला विरोधी है, कौन महिला विरोधी नहीं है। और बात कौन कर रहा है? जो खुद अपनी बीवी को छोड़ के बैठा हो और देश में आज महिलाओं के नाम पे गला चिंगाड़ रहा हो, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी सरकार बन जाए। देश देख रहा है कि किस तरीके से जब मणिपुर की बेटियों को नंगा करके परेड कराया गया था, तो आपका क्या स्टैंड था? आपने कोई बात तक नहीं करी। आप मणिपुर पूरा जलता रहा, मणिपुर की बहन बेटियों का शोषण होता रहा, आप वहां नहीं गए। पूरे देश ने देखा कि जिस तरीके से नोएडा में महिलाओं को मारा गया, लाठीचार्ज हुई, श्रमिकों महिलाओं की पिटाई हुई, तब आपके मुंह से कोई आह नहीं निकली। पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पे आप छलावा करने का काम कर रहे हैं, और सच्चाई है ये कि आप नारी का सिर्फ नारा देने का काम करते हैं जिससे कि आपका फायदा हो और आप सरकार बनाने में कामयाब हो। आपको कहीं किसी महिला से कोई मतलब नहीं है। पूरा देश जानता है, जो अपने घर की महिला से प्रेम नहीं कर सकता ना साथियों, वो देश की महिला से प्रेम नहीं कर सकता। अगर मैं आज अपने माँ बाप को प्यार नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे के माँ बाप को प्यार नहीं कर सकता। ये पूरा देश देख रहा है। तो दोस्तों, आप विचार करिए और सही को समझने का काम करिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार 2014 के बाद से आज 12 साल हो गए भ्रम फैलाने का काम करती है, भ्रामक खबरें फैलाने का काम करती है, कभी जाति और धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम करती है, वोट लेने का काम करती है, तो आज वो जादू चला गया है। आज ये महिलाओं के नाम पे हमसे वोट लेने का काम करती है। तो आप विचार करिए, आप इसके बारे में पढ़िए और उसके बाद इन्हें जवाब देने का काम करिए और इनके नेताओं को जवाब देने का काम करिए कि जो तुम्हारा छलावा है वो पूरा देश जान चुका है। सच्चाई अब नहीं छुप सकती। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी थी, महिला विरोधी है, और जिस तरीके से इनके नेता हैं या पूर्व मुख्य या जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुंह से पूर्व निकल गया, 2027 आने वाली है और वो पूर्व हो जाएंगे, उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं
के विरोध में बयान दिया है महिला आरक्षण बिल पे, वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार डाला जा रहा है। आप महिला विरोधी थे, महिला विरोधी हैं और महिला विरोधी ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।